Okay, let's start now. Can you tell me what is the last thing we were doing NCERT में? I finished up to '23 or something, na? Yeah, 23 was the last. 23 was the last one. चलिए शुरू करते हैं. '23 वाला नहीं किया था शायद. So let's begin with that now. बुक लेना रहेगा. शुरू करते हैं. काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस. इसमें से एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स क्वेश्चन नंबर 23 ऑनवर्ड्स वी गो फॉर. क्या दिया है क्वेश्चन यहाँ पे? या लेट्स बिगिन नाउ. थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन. From a certain apparatus, the diffusion rate. What is meant by diffusion rate? The diffusion rate of hydrogen has an average value of 28.7. 28.7 सेंटीमीटर. डिफ्यूज क्या होता है रे बाबा? डिफ्यूज मतलब वो निकल जाता है उस apparatus से. ठीक है. The diffusion of another gas under the same condition is measured to have an average rate of 7.2 centimeter cube per second. The gas is. ये भाई कौन सा गैस है ये पूछा है. Stop discussions please. कौन सा गैस है ये पूछा है यहाँ पे. कैसे करेंगे? Yes. आवाज कम आ रहा है. नहीं, ये बराबर होगा. कैसे करेंगे? थैंक यू. ये कौन सा गैस है भाई पूछा है उन्होंने. कैसे करेंगे? Well, let me have the table here. Atomic number, atomic weight and molecular weight. इस molecular weight को हम m0 कहते हैं, राइट? ठीक है. So what is H2 हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह. Now there is one law that we should know here. एक लॉ जो है वो हमको पता नहीं है. I will call that law as Graham's law. Graham's law of diffusion. Graham's law of diffusion. According to this law, the rate of diffusion R is inversely proportional to square root of the density, and it is also inversely proportional to square root of the molecular weight.
ये नया लॉ है। और ठीक है, तो यहां पर अगर इस लॉ को यूज करेंगे तो व्हाट विल बी R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या आएगा बताइए मुझे, इट विल बी ρ2 m02 डिवाइडेड बाय ρ1 m01। सही है क्या नहीं है, राइट ना। तो बस अब मुझे इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। 1 मतलब हम हाइड्रोजन की बात करेंगे और 2 इज द अननोन गैस। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 कितना है यहाँ पर 28.7 डिवाइडेड बाय 7.2, तो ये 4 गुना हो गया ना, इज इक्वल टू ρ2, आई डोंट नो, डेंसिटी भी उसके बारे में हमको पता नहीं है, बट आई थिंक आई कैन मेक यूज ऑफ ओनली मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट को भी मैं सिर्फ यूज कर लूंगा, डेंसिटी की बात ही नहीं करूंगा। आई विल गो फॉर ओनली दिस पार्ट। सो यहाँ पर डेंसिटी को उड़ा देते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट, वो बोल रहे हैं अंडर द सेम कंडीशन। सो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट, m02 आई डोंट नो and m01 I know. What is molecular weight of hydrogen? Hydrogen 1 1 2, so this is 2 ना, MO2 ऊपर आएगा, हाँ नीचे हाइड्रोजन आएगा। Now this is, if I'll multiply, this is almost 4 times, करेक्ट ना। इसको स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा, 16/1 इज इक्वल टू MO2/2। तो ऐसा कौन सा है रे ऑब्जेक्ट जिसका मॉलिक्यूलर वेट 32 है, तो दिस इज ऑक्सीजन, करेक्ट ना। तो इसलिए दिस इज डी इज द आंसर देयर। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। यहाँ पर ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हमने देखा, इसके लिए मैं इसको हाफ स्टार बना देता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, द वॉल्यूम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज, यहाँ पर दिया है डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन, एवोगाड्रोस नंबर इज गिवन। Now what is molecular weight of water molecule? It has got 2 hydrogen and 1 oxygen, right? 2 hydrogen का atomic weight कितना होता है, 2 into 2, and oxygen का atomic weight कितना होता है, 16। atomic weight, हाँ, ऑक्सीजन का एक ही आटम है यहाँ पे, तो मुझे एटॉमिक वेट लेना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट नहीं ले सकता मैं प्लीज। तो दैट विल बी इक्वल टू 18। इज दिस ओके। नाउ 1 मोल ऑफ H2O का मतलब कितना होगा, m0 ग्राम ऑफ H2O, है ना। m0 मतलब 18 ग्राम of H2O, correct na? Yes. Right na? Now that is nothing but 0.018 kg of H2O. Yes or no? बराबर है क्या। एंड अब मुझे बताइए व्हाट इज 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू, what is the Avogadro's hypothesis, is equal to Na, it contains Na number of molecules ना, Na number of molecules। तो यहाँ पर this is 1 mole of a substance and that is equivalent to 6.023 into 10 raised to 23 molecules। yes or no, बराबर है क्या। now so what is the mass of each molecule, what is the mass of, क्योंकि मुझे डेंसिटी दिया है तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहां से मुझे डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, सॉरी मास पता होगा, एंड
आई विल बी फाइंडिंग आउट द वॉल्यूम फ्रॉम दिस. वॉल्यूम चाहिए मेरे को. समझ में आ गया बात? इज दिस क्लियर? सो व्हाट इज द मास ऑफ, क्योंकि इतना केजी है इतने मॉलिक्यूल्स का. सो व्हाट इज मास ऑफ ईच H2O मॉलिक्यूल? एक मॉलिक्यूल का कितना मास होगा भाई, बताइए प्लीज. लेट मी कॉल दिस एज स्मॉल m. एक मॉलिक्यूल, क्योंकि इतना मास होगा इतने मॉलिक्यूल्स का. सो इज दैट इक्वल टू 18 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23. तो मैं इसको सीधा सीधा 3 ले लूंगा. 6 3 18. 3 इंटू 10 कितना आएगा रे? -26 kg. This is the mass of each molecule. I hope this is clear to you all, isn't it? So density is equal to mass upon volume, and therefore what is volume of each molecule? Volume of each H2O molecule क्या होगा बताइए? It is equal to V is equal to m upon rho. What is m? 3 into 10⁻26 and rho 10⁻³ kg per meter cube. तो कुल मिलाकर आएगा 3 into 10⁻29 kg per meter cube. आंसर इज बी ना, माइनस ही है ना. वो kg per meter cube नहीं, सिर्फ मीटर क्यूब होगा. वॉल्यूम है ना ये तो. इज दिस ओके? सो बी इज द आंसर देयर. एनी डाउट्स अबाउट दैट? व्हाट एम आई गोइंग टू कॉल दिस एज हाफ स्टार? सही है ना? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज बेस्ड ऑन द काइनेटिक थियरी ऑफ एन आइडियल गैस. आइडियल गैसेस के ऊपर ये डिपेंड करेगा. बिफोर आई प्रोसीड, कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस P इज इक्वल टू 1/3 rho c स्क्वायर. आप लोगों ने आपका फॉर्मूला पेज तैयार किया है इसका? याद नहीं है फॉर्मूला क्या है? A gas is filled in a container. A gas is filled in a container at pressure P0. Okay, so let me say initial pressure P1 is equal to P0. If the mass of the molecule is halved, let us say m1 is the mass of the molecule. Molecule is halved and their RMS speed is doubled. P1 is their RMS speed C. अब बाद में उनका मास ऑफ द मॉलिक्यूल इज हाल्व्ड एंड आरएमएस स्पीड इज डबल्ड. ठीक है, देन व्हाट इज द रिजल्टेंट प्रेशर? प्रेशर एक्सर्टेड क्या होगा? क्या करेंगे? नो, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3. दिस इज टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम c स्क्वायर. यस और नो? नो, दैट इज इक्वल टू 1/3 मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय v इंटू c स्क्वायर. सही है, isn't it? तो क्या मैं यहाँ से देख के ये बोल सकता हूँ कि भाई दिस इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल एंड दिस इज c स्क्वायर. सो कैन आई से प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू c स्क्वायर, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रखे हैं एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो केप्ट सेम. इन दिस केस दे आर सेइंग ओनली द मास ऑफ द मॉलिक्यूल इज हाल्व्ड एंड आरएमएस स्पीड इज डबल्ड. करेक्ट ना? So from here can I say therefore P2 upon P1 is equal to M2 C2 square upon M1 C1 square. So this will become P2 upon P0. M2 is M by 2 4C square divided by M into C square. तो इसमें से m and c square gets cancelled. 2 to the 4. So what is P2 is equal to 2 times P0. The pressure is doubled. A is the answer. Is this clear? Any doubts about that? Next question. A vessel is filled with a gas at a pressure of 76 centimeter of mercury. Thank you for silence. सम्राट क्या हो गया? कुछ डाउट्स है? सम्राट, नो डाउट्स? डाउट है? ओके, चलो आगे चले. वेरी गुड, वेरी गुड. A gas vessel is filled with a gas at pressure 76. So what is the pressure here? 76 centimeter of Hg at a certain temperature.
टेम्परेचर मुझे नहीं है पता, आई विल से T1 इज इक्वल टू T. The mass of the gas is increased by 50% by introducing more gas in the vessel. Okay, तो पहला जो मास था उसे हम m बोलते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, उसका मास 1.5 टाइम्स किया ना, 50%, तो 1.5 टाइम्स m. सही है. एट द सेम टेम्परेचर, मतलब यहाँ का टेम्परेचर दोनों का सेम है. तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट. Okay, the resultant pressure of the gas is, they are asking what is P2 is equal to. Okay, मुझे ये बताइए कि अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसकी वजह से क्या होता है जी? What is the RMS speed? Is it square root of 3 RT upon m? है, ये फॉर्मूला है. So RMS speed totally depends upon the temperature. R is universal gas constant and m0 is the molecular weight. Yes or no? So are they using the same gas? Yes. Same gas है, तो I would directly say कि भाई temperature is constant. And since the temperature is constant, therefore C RMS, और जिसको हम C कहते हैं वो भी constant होगा जी. Therefore C square is also constant. I mean उसका square भी तो constant ही होगा. Yes or no? Now what is the pressure exerted by the gas? 1/3 total mass upon total volume into C square. सही है. अब इसमें C square is constant. Okay, volume is also, क्योंकि vessel यहाँ पर यूज किया गया है तो उसका volume is also constant. Yes or no? The volume is also kept constant. So I would directly say भाई pressure is directly proportional to the mass. Since उसका temperature नहीं change किया गया है. So what is P2 upon P1 is equal to M2 upon M1, and that is equal to 1.5 m upon m, and therefore what is P2 is equal to 1.5 times P1, that is 1.5 into 76 centimeter of Hg. तो ये कितना आएगा? That will be 114 centimeter of mercury. Is this clear to you? So the answer is D. Any doubts about that? समझ में आ गया सबको? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31. क्या दिया जी यहाँ पे? 0.014 kg of nitrogen. They are talking about nitrogen. What is the mass of the nitrogen here? Kg. That is 14 into 10 raised to minus 3 kg. Okay, that means it is 14 gram na re, 14 gram of nitrogen. ठीक है ना? Is enclosed in the vessel at temperature. What is the temperature here? 27 degrees Celsius. That is 300 Kelvin. At which temperature the RMS velocity of nitrogen? T2 is equal to question mark. यहाँ का RMS velocity C1 है. The RMS velocity of the nitrogen is twice its RMS velocity at 27 degree Celsius. So 2 times C1. ये पूछा. क्यों? टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब उनका टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं आप, लेकिन RMS speed should be double. Now the formula for RMS speed is given by C is equal to square root of 3 RT upon m, या m0 बोल सकते हैं यहाँ पर. सही है. बराबर है क्या? तो कोई नहीं, यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ. C RMS, so I'll say C2 upon C1 is equal to square root of 3 times R times T2 upon M0 for nitrogen. ये तो उन्होंने बस ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया, इसका कोई फायदा ही नहीं है. डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स R टाइम्स T1 अपॉन M0. सही है. क्या क्या कैंसिल होगा जी? 3R M0 gets cancelled. So what do you get there? C2 upon C1 is equal to square root of T2 upon T1. सही है. Now that will be equal to C2 कितना है? 2 times C1 upon C1, मतलब 2 times, is equal to square root of T2 I don't know, and this is 300. Is this okay? And that will give me what? T2 is equal to 4 into 300, and that is equal to 1200 Kelvin. Is that clear? So what is the answer here? A is the answer here.
Any doubts about that? Next question. मैंने जो टेबल दिया था वो आपके पास है ना अवेलेबल? टेबल दिया था मैंने, ये वाला. I had given you this table. Element, atomic number, atomic weight, molar mass, that is molecular weight, which is having gram per mole. मोलर मास का जो या मॉलिक्यूलर वेट का ऐसा यूनिट होता है ग्राम पर मोल. मतलब 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 4 ग्राम ऑफ हीलियम इज 1 मोल ऑफ हीलियम. अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं. यह रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर. Yeah. At what temperature, question number 32, at what temperature the RMS velocity of hydrogen molecule is equal to that of the oxygen molecule at 47 degrees Celsius? तो comparison क्या दिया है? तो formula is CRMS is equal to square root of 3RT upon M0. Have we seen this formula earlier? ये formula देखा है कि नहीं देखा है? आपके फॉर्मूला पेज पर अपडेटेड है कि नहीं है? ओके. तो CRMS फॉर हाइड्रोजन इज इक्वल टू CRMS फॉर ऑक्सीजन. ये दिया है ना? हाँ, तो अभी लिख लेते हैं. दिस इज 3RT एट व्हाट टेम्परेचर? टेम्परेचर 1. नहीं, सेम टेम्परेचर नहीं, अलग है. ऑक्सीजन, हाँ, दिस इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3RT for oxygen. It is, what is this temperature? 47 degrees Celsius. That will be 273 plus 47 and that is equal to 320 Kelvin. Okay, divided by क्या आएगा यहाँ पर? Molecular weight of oxygen. चलिए इसमें से क्या क्या कैंसिल होगा? 3 और R gets cancelled. Squaring both the sides, what we get there? This will give me T1 upon molecular weight of hydrogen 2 is equal to, this is 320 upon molecular weight of oxygen 32. So 32 tens are. So T1 is equal to 20 Kelvin. That's the answer. Is this clear? Any doubts? Easy था ना? बहुत easy था ये. लेकिन ये सही तरीके से सब्स्टिट्यूट करना भी इंपॉर्टेंट है. आपको फॉर्मूला मालूम होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. अगला क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 33. क्या दिया है जी यहाँ पे? इफ थ्री मॉलिक्यूल्स हैव वेलोसिटी इज 0.5, 1 and 2, the ratio of RMS speed and average velocity. What is the average speed? Average velocity और average speed V bar is equal to क्या आएगा? V1 plus V2 plus V3 upon 3, जिसको हम average velocity बोल सकते हैं. So this is 0.5 plus 1 plus 2 upon 3. 1.5 plus 4.5, 1.5. Is this 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड? बराबर है ना? नहीं, कितना? 3.5 upon 2, 3.5 upon 3. So that comes out to be 1.167 किलोमीटर पर सेकेंड. करेक्ट है? अब बात करेंगे RMS velocity. What do you mean by RMS velocity? RMS velocity is root mean square, that is equal to C bar. It is equal to, बोलो, square root of mean of the squares. Root of mean of the squares. So that, what is that equal to? 0.5 का स्क्वायर
दिस इज V1, ये V2 एंड ये है V3, तो दिस इज 0.25, V2 स्क्वायर 1, दिस इज 4 अपॉन 3, क्या आएगा ये अपॉन 3, सही है, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा 3 1 2, 1.75, 1.75 I can write it as 175 into 10 raised to minus 2. इसका नियरेस्ट रूट कौन सा है, हाँ या 169, so it will be 13 point something something ना, into 10 raised to minus 1, correct ना, so what is the correct answer now? This is 1.31 kilometer per second. Now they want the ratio of these two, ratio of RMS speed and average speed, समझे क्या? So what is the ratio of RMS speed upon average speed? It is 1.3 upon 1.17, करेक्ट ना, 1.16 या 1.17, इसको मैं 1.1 ही ले लूँ क्या, या 1.2 कर दूँ, लेकिन 1.17 का फिर टेबल कहाँ आ रहा है, दिस कम्स आउट टू बी 1.14 and B is the answer. Is this okay? Any doubts about that? समझे, इसका आप टेबल बना के कर सकते हो, ठीक है ना, या तो फिर 1.2 ले लीजिएगा, तो 1.3 अपॉन 1.2 हमारा एक बचा 10, तो 1.0 वगैरह आता है मेरे, इसलिए मुझे 117 का टेबल करके करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी डाउट्स अबाउट दैट? चलिए फिर आगे बढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूले देखते हैं. व्हाट इज द pressure exerted by the gas? One by 3 rho c square. But what is density? Is that mass upon volume into c square? Correct ना? Yes. All right. तो this is, इसमें से ये जो 3 है ना, 3v I'll transfer it on the other side. क्या मिलेगा? 3 times PV is equal to m into c square. Well, I'll multiply this by 2, half. So is this half mv square? I'll call this as kinetic energy mean. Correct ना? Yes. This is the mean kinetic energy we call this as. ये जो total mass होता है ना गैस का, गैस का जो टोटल मास होता है उसे हम लिखते हैं टोटल मास ऑफ द गैस मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. सही है, टोटल मास ऑफ द गैस इज मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो ये है. अब मुझे बताइए कि भाई दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, सो मीन काइनेटिक एनर्जी. सो कैन आई से हियर द फॉर्मूला, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी मीन? इट इज 3/2 PV. सही है, बट आई नो दैट PV इज इक्वल टू nRT. So this is 3/2 nRT. सही है, बट नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं जी? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर. यस और नो? एवोगाड्रोस नंबर इनटू RT. करेक्ट है, बट आई नो R is equal to Na into Kb. So Kb is equal to R upon Na. Can I say so?
So what is this formula becoming? This is equal to 3 by 2 n kbt. सही है, बराबर है क्या? Okay. Now keeping this in mind, this is the average kinetic energy for n number of moles ना, इस फॉर्मूले को लेके आगे आइए. Tell me what is average kinetic energy per mole. n मोल का इतना होता है, n 1 मोल का कितना आएगा? 3 by 2 RT, क्योंकि I have to divide it by n. Yes or no? Isn't it? Now for I would say here for n is equal to 1 mole of gas. Okay, is equivalent to क्या बोल सकते हैं? m0 gram of gas, and that is also equivalent to Avogadro's number, these many number of molecules. Yes or no? सही है ना? तो यहाँ पर if I say this is 1 mole of the gas, तो इसके अंदर कितने number of molecules है? Na number of molecules है. अच्छा, मैं R के जगह पर क्या लिख सकता हूँ फिर यहाँ पर? Can I write R is equal to Na into Kb? So I'll just substitute for R here. क्या मिलेगा बताइए? This will be 3 by 2 Na into Kb into T. सही है? So this is the kinetic energy of 1 mole of the gas. That means Na number of molecules. So can you tell me what will be the formula for the average kinetic energy per molecule, एक molecule के लिए? क्योंकि ये तो Na number of molecules की है, तो just divided by Na. तो क्या मिलेगा? Will be 3 by 2, बोलो, RT upon Na. Can I say so? बराबर है क्या? और यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ इसकी मदद से, तो that will be equal to 3 by 2 kbt, because R upon Na is kb. Yes or no? So 3 by 2 into kbt. समझे? Alright. और एक चीज मुझे बताइए कि भाई यहाँ पे m0 ग्राम ऑफ गैस है ना, ये 1 मोल ऑफ द गैस मतलब m0 ग्राम ऑफ गैस. तो यहाँ पर मुझे और एक फॉर्मूला चाहिए विच इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास और पर ग्राम. क्योंकि मुझे पता है दिस इज फॉर 1 मोल, एक मोल के अंदर इतना ग्राम ऑफ गैस होता है. सो फॉर 1 मोल, फॉर 1 ग्राम ऑफ गैस क्या होगा? 3 by 2 RT अपॉन m0. समझे क्या? और इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट दिस इज इक्वल टू 3 by 2 PV अपॉन m0, क्योंकि फॉर 1 मोल ऑफ गैस PV इज इक्वल टू RT बन जाएगा ना ये तो, isn't it? So PV upon m0, isn't it? Now this is mass upon volume, and that is equal to 3 by 2 P by rho. The same formula we get by using pressure का formula also. Is this okay? Any doubts about that? समझ में आ गया सबको ये? So after this note, I will go for the next question. ये वाले important formula है. Kinetic energy per mole, kinetic energy per molecule, and kinetic energy per unit mass, that is per gram. These are very important formula. तीन ही है. नोट डाउन कर लेते हैं. नोट डाउन कर लोगे अपने अपने नोट इसमें. चलिए आगे बढ़ते हैं.
ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे भैया आपको। ये फॉर्मूला आपको पीडीएफ जब मिलेगा तो उसके फॉर्मूले पे लिस्ट पे आपको ये ट्रांसफर करना पड़ेगा। चौकसी कहाँ गया आज? आज परसों तो कल भी नहीं आएंगे क्या ये लोग? मंडे को कौन सा पेपर है इनका? मंडे तो टुमारो यू विल कम फॉर द लेक्चर ना? 9 to 2 हम मिस नहीं कर सकते रे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। देखिए यहाँ पे they say kinetic energy of 1 gram molecule of a gas. What do you mean by 1 gram molecule of a gas? By 1 gram molecule of a gas we mean 1 gram mole of gas. That is number of moles is equal to 1. 1 gram molecule. That is number of moles is 1. ये याद रखना पड़ेगा 1 mole. ठीक है। At normal temperature, तो टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन। एंड प्रेशर इज, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रेशर, हाँ 1 एटमॉस्फेयर वगैरह वगैरह। तो व्हाट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल? फॉर्मूला हमने अभी अभी लिखा है। करेक्ट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल 3/2 RT। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया ये फॉर्मूले? अभी लिख लिया होगा तो आपको रेफर करने में आसानी हो जाएगी। तो इट विल बी एवरेज KE per mole, it is equal to 3/2 RT. That is 3/2. R is 8.3 and temperature 273. बस इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, करेक्ट ना? So when you just multiply this, ये 1.5 into 8.3 into 273, just do this multiplication. This will be 3.4 into 10 raised to 3 joule. This is the average kinetic energy. So D is the answer. Is this clear to all? Next question. फॉर्मूला पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 35। क्या दिया है यहाँ पे? एन insulated container containing monoatomic gas of molar mass m is moving with velocity v0. If the container is suddenly stopped, the change in the temperature is. Change in the temperature is. टेम्परेचर चेंज होने की वजह से उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, बराबर है ना? इट इज डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। तो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होगा जिसकी वजह से आपका क्या चेंज होने वाला है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट आई विल से हियर, चेंज इन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन टेम्परेचर चाहिए, I'll calculate what is change in average KE. ठीक है, क्या आएगा ये? इट इज 3/2। यहाँ पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय व्हाट फॉर्मूला? ये 3/2 NRT. Can I make use of this formula? 3/2 NRT. ठीक है ना?
I'll use this formula. Check, हाँ. तो ये क्या बन जाएगा? This is 3/2. Number of moles are same, R. Temperature T1 and minus 3/2 and R temperature T2. क्योंकि बाकी कुछ नहीं, सिर्फ एक कंटेनर को ब्रेक मारा है, उसका सडनली स्टॉप किया है. करेक्ट ना? ऑलराइट. नाउ दैट इज इक्वल टू एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं. अब ये है चेंज इन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड दे आर सेइंग द कंटेनर इज हैविंग सर्टेन वेलोसिटी. तो सारे मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी इट इज सडनली स्टॉप ना. पहले उसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी कंटेनर का जो था वो कुछ मूव कर रहा था विथ वेलोसिटी v0 और वो सडनली स्टॉप हो जाता है. तो व्हाट इज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी? चेंज इन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन द एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी. आई वुड से हियर चेंज इन एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी. तो उसका चेंज क्या हो जाएगा? हाफ m is the mass of each molecule, number of molecules, and they are traveling with velocity v0 square minus 0. Can I say so? बराबर है क्या? Now that is equal to, यहाँ से मैं 3/2 n और r कॉमन ले लूंगा, it will be t1 minus t2 is equal to, ये क्या बन जाएगा? हाफ mn v0 square. सही है? तो मुझे डेल्टा t चाहिए, t1 minus t2. इसमें से नंबर ऑफ मोल्स कैंसिल हो जाएंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट रिमेन्स? t1 माइनस t2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम वी जीरो स्क्वायर अपॉन आर 3r. एम वी जीरो स्क्वायर अपॉन 3r. तो द आंसर इज p. इज दिस क्लियर टू यू? समझ में आ गया ये? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 36 कैसे करेंगे बताइए. 2 moles of a gas A. There are two things, gas A, gas B भी होगा. नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं गैस A के? 2. मिक्स्ड विथ 3 moles of gas B. टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस, 300 केल्विन. टेम्परेचर T2 is 37 डिग्री सेल्सियस, 310 Kelvin. सही है. If both are monoatomic ideal gases, both are monoatomic ideal gases, what will be the temperature of the mixture? फॉर्मूला बनेगा इसका N1T1 प्लस N2T2 या N1 प्लस N2 इंटू टी. दोनों को मिक्स किया है डायरेक्टली, बोथ आर मोनो एटोमिक. ठीक है. तो ये क्या मिल जाएगा? N1 इज 2, T1 इज 300 प्लस 3 इंटू 310 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, 5 मोल्स हो जाएंगे. तो व्हाट इज T इज इक्वल टू 600 प्लस 930 on 5. So what will be the temperature? 306. That is equal to 33 degree Celsius. So what is the answer here? D. समझ में आ रहा है? कौन सा? दोनों को डायरेक्ट अगर मिक्स किया मैंने तो N1T1 प्लस N2T2. अब इसको मैं कैसे बता दूं आपको? क्या एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. थ्री बाई टू आर टी इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एवरेज का काइनेटिक एनर्जी. ऐसा करना पड़ेगा. व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट गैस? एवरेज के ई. What is average KE of gas A?
फॉर्मूला क्या है एवरेज के ई का? नहीं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मैं ये वाला फॉर्मूला बोल रहा हूँ। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल नहीं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर उसके नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग है ना तो इट विल बी 3/2 nRT, यस और नो? ये वाला फॉर्मूला अगर मैं यूज कर लूँ तो क्या मिलेगा बताइए? गैस ए का क्या हो जाएगा बताइए? 3/2 n1RT। ओके, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस बी 3/2 n2RT2। दोनों को ऐड किया, मिक्सर जो हो गया वो भी मोनोएटॉमिक मिक्सचर हो गया, लेकिन उसका टेम्परेचर होगा T। तो व्हाट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मिक्सर? इट इज 3/2 n1 प्लस n2, नहीं n1 प्लस n2 इंटू RT, करेक्ट? अच्छा, अब ये दोनों को मिक्स किया है तो इन दोनों का एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मिक्सचर, यस और नो? तो इनको ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा फॉर्मूला? इट विल बी 3/2 n1RT1 प्लस 3/2 n2RT2 इज इक्वल टू 3/2 n1 प्लस n2 इंटू RT। कुछ कैंसिल हो रहा है, 3/2 R गेट्स कैंसिल थ्रू आउट। I think you get this formula. Is that clear? Yes. समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। Average kinetic energy of oxygen at a particular temperature is 0.768 electron volt. Okay, what is average kinetic energy का formula by the way? The average kinetic energy of nitrogen molecule in electron volt at the same temperature. आप मुझे ये बताइए कि what is the average kinetic energy आपके हिसाब से 3/2 nRT। देखो, पहला एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है, nRT को ही मैं 3/2 PV लिख सकता हूँ, यस और नो? क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT, बराबर है? पर मोल क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय n। n RT 3/2 RT हो जाएगा, सिर्फ RT हो जाएगा, दैट इज पर मोल। लेकिन एक मोल is equal to Na number of Avogadro's number of molecules. So what is average kinetic energy per molecule? 3/2 RT upon Na, but R upon Na is Kb, so it is 3/2 kBT। समझे क्या? हाँ, तो याद रखना पड़ेगा वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, पर मोल, हाँ, तो मैं बस 3/2 nRT या 3/2 PV ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? PV एंड फॉर 1 नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा ये? फॉर n इज इक्वल टू 1 क्या बनेगा ये? 3/2 RT। फैंटास्टिक, वेरी गुड। अब मॉलिक्यूल चाहे कोई भी हो, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज दिस। The average kinetic energy of N2 molecule, this is N2 molecule, average kinetic energy, एक सेकेंड, मैं इसको पर मॉलिक्यूल अगर लिखूं तो क्या होगा भाई? एवरेज KE पर मॉलिक्यूल क्या होता है बताइए? RT upon Na, R upon Na is, तो इज दिस 3/2 kBT। तो वो 3/2 kB इज द कांस्टेंट, एक्चुअली इट डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर। वो बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजन एट द सेम टेम्परेचर,
सेम टेम्परेचर, तो ये फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी मॉलिक्यूल विल बी सेम एट द गिवन टेम्परेचर, मतलब वो कितना रहेगा 0.768 ही रहेगा। समझ में आ रहा है? इज दिस ओके? अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन का 38। द RMS स्पीड ऑफ स्मोक पार्टिकल्स, क्वेश्चन नंबर 38, या the RMS root mean square RMS speed of smoke particles each of mass this kg in their Brownian motion in air at NTP। कैसे करेंगे? RMS speed पूछा गया है भाई। Now what is average kinetic energy per molecule? क्या होता है? करेक्ट ना? Yes. But that is also equal to KBT। सही है? बराबर है क्या? Yes. यहां पर आपको देना चाहिए उन्होंने KB का वैल्यू, KB is equal to 1.38 into 10⁻³ they should give this। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है जी? 0 डिग्री सेल्सियस। तो बस मुझे इधर सब्स्टिट्यूट करने का है, 3/2 KB इंटू टेम्परेचर 273, बराबर है क्या? तो ये हो जाएगा तुम्हारा एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, बट दिस इज इक्वल टू क्या होता है पता है? हाफ इंटू मास ऑफ द मॉलिक्यूल इंटू c², दैट इज RMS वेलोसिटी। तो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू मास ऑफ द मॉलिक्यूल। कितना दिया है मास ऑफ द मॉलिक्यूल? नहीं दिया ना? दिया तो है, हाँ, ईच मास, दिस इज मास ऑफ द मॉलिक्यूल गिवन, ठीक है। सो दिस विल बी 5 इंटू 10⁻⁻17 इंटू c², सही है। तो व्हाट विल बी c इज इक्वल टू, क्या बनेगा बताइए? इफ आई इक्वेट दिस टू, इन दोनों को अगर इक्वेट कर लेंगे तो इसमें से हाफ गेट्स कैंसल, एंड व्हाट इज CRMS इज इक्वल टू? CRMS इज इक्वल टू 3 kBT अपॉन m का स्क्वायर रूट, समझे क्या? 3 kBT अपॉन m। नाउ दैट इज इक्वल टू क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 KB is 1.38 10⁻³ and T is 273 divided by 5 into 10⁻⁷। चलिए इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे अभी बताइए मेरे को। 1. ये जो 1.38 है, कैन आई टेक दिस एज 1.4? 1.4 अगर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 3 इंटू 14 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 40 98 तो 382 पॉइंट दिस थिंग, एंड दिस इज 5, 10 का पावर कितना है? -3 + 17 इज +14, सही है क्या? नहीं है? अब ये 14 जो है ये -17 ही था ना, -17 ऊपर रखे क्या बनेगा? 14 का बाहर आके 10⁻⁷ बनेगा। चेक करो भाई, 1.38 10⁻⁻23 1 से KB का वैल्यू जो है ना वो 23 होता है। तो ये कितना बनेगा? -23 + 17 इज -6, बाहर आके क्या बनेगा वो?
10⁻³ बनेगा, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करने का है मुझे, क्या बनेगा ये? दिस विल बी फिर इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? दिस इज वेरी क्लोज टू 225, तो इसको मैं 15 इंटू 10⁻³ बोल सकता हूँ। गड़बड़ हो गया कुछ, क्या आंसर है? So that will become 1.5 to 10⁻². So B is the answer. Is this okay? Next question. (39) The molecules of a given mass of a gas have root mean square speeds. क्या दिया है? CRMS1 of 100 meter per second at 27 degrees Celsius, that is 300 Kelvin, and 1 atmospheric pressure. 1 atmospheric pressure, ठीक है, I'll say P1 is equal to 1 atmosphere. फिर the root mean square speeds of the molecules of the gas at 127 degrees Celsius, 400 Kelvin, and 2 atmospheric pressure, क्या आएगा? कैसे करेंगे? इसके लिए दो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज गिवन बाय 1/3 मास अपॉन वॉल्यूम का वॉल्यूम इंटू c², बराबर है। ये पहला फॉर्मूला है। एंड दूसरा फॉर्मूला है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। सही है। ये दो फॉर्मूले अपने को यूज करने हैं। तो पहले तो मैं ये वाला फॉर्मूला P1, व्हाट इज द प्रेशर? 1 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट वॉल्यूम। टेम्परेचर 300 is P2, 2 atmosphere. Volume I don't know, and temperature is 400. ये गया, 2 2s are 4. So what is V1 upon V2 is 3:2. Is this okay? अब यहाँ पर प्रेशर के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। व्हाट इज P1 upon P2 is equal to, they are saying the molecules of given mass of the gas has this of the molecules of the same gas यूज किया गया है यहाँ पे। तो आई वुड से दिस इज 1/3 मास अपॉन वॉल्यूम 1 C1² डिवाइडेड बाय 1/3 सेम मास वॉल्यूम 2 C2²। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? इसमें से 1/3 m गेट्स कैंसिल, तो क्या बचेगा जी? P1 अपॉन P2 कितना दिया है? 1/2। और ये क्या बनेगा? दिस विल बी C1² अपॉन C2² इंटू V2 अपॉन V1 आएगा। करेक्ट है। नाउ दैट इज नथिंग बट 1/2 इज C1² अपॉन C2², V2 अपॉन V1 इज 2/3। So what will be C1² upon C2² is equal to 3/4, and therefore C1 upon C2 का रेशियो पूछा है ना उन्होंने।
RMS वैल्यू भी पूछा उन्होंने डायरेक्टली। हाँ, तो C1/C2 क्या दिया है यहाँ पे? इज √3/2। C1 का वैल्यू दिया है 100 मीटर पर सेकेंड, तो लेट मी जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर। So this will give me 100/C2 is √3/2. Therefore, what is C2 is equal to 200/√3 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? तो ये वाले फॉर्मूले हमने यूज किए यहाँ पे। ओके, गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन और I think we'll stop here today. ना? हाँ, इवन धवल, ज्योति। ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। थैंक यू।